गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपने पंचमाक्षर, वर्ण विच्छेद तथा बलाघात के बारे में जाना था। आज मैं आपको इसके आगे का पार्ट समझाने जा रही हूँ। वर्ण संयोग। जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण से जुड़ता है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। पहला, व्यंजन और स्वर का संयोग। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब व्यंजन में स्वर नहीं मिला हो तो व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे क, अ, क। यहाँ पर क जो है वो स्वरयुक्त है, क में स्वर मिला हुआ है। और जब क को स्वर रहित लिखते हैं तो क के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। व्यंजन का व्यंजन से संयोग करने पर संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। निम्नलिखित नियमों के आधार पर व्यंजन को व्यंजन से मिलाया जाता है। पहला, अंत में खड़ी रेखा पाई वाले व्यंजनों जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, इय, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स को इनसे आगे वाले व्यंजन से मिलाते समय इनकी पाई हटा देते हैं। जैसे अगर हम ज्वार शब्द को लें तो इससे जब हम व के साथ संयुक्त करते हैं तो ज की पाई हटा देते हैं और शब्द बन जाता है ज्वार। इसी प्रकार अगर हम विख्यात शब्द को लेते हैं तो ख की पाई हटा देते हैं, उसे संयुक्त कर देते हैं। प्याला शब्द में प की पाई को हटाकर उसे या से संयुक्त किया जाता है। नित्य शब्द में त की पाई को हटाकर उसे य शब्द के साथ जोड़ा जाता है। भाग्य शब्द में ग की पाई हटाकर उसे य शब्द के साथ जोड़ा जाता है। म्लान शब्द में म की खड़ी पाई हटाकर उसे ला वर्ण के साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अच्छा, बच्चा, सच्चा, इन शब्दों में च वर्ण की पाई हटाकर उसे जोड़ा गया है। बिना पाई वाले व्यंजन जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह का व्यंजन से संयोग करते समय प्रथम व्यंजन में हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिखते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यंजन खड़ी पाई वाले नहीं हैं उनके नीचे हलंत लगाकर दूसरे व्यंजन के साथ लिखा जाता है। जैसे गड्ढा शब्द है, इसमें ड में खड़ी पाई नहीं है तो इससे जोड़ते समय हम ड के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार शुद्ध शब्द में द के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। पट्टी शब्द में भी ट के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार द्वार शब्द में भी द के नीचे हलंत का प्रयोग करके उससे जोड़ा जाता है। चिन्ह शब्द में भी ह के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि शब्द में भी द के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त व्यंजनों को इस प्रकार पे लिखा जाता है। पट्टी, द और द, यद्यपि, द्वार, शुद्ध, गड्ढा, चिन्ह। परंतु अब यह मानक नहीं है, अब यह प्रचलित नहीं है। घुंडी हटाकर क और फ व्यंजन घुंडीदार हैं। इनकी घुंडी हटाकर सामने वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे मुक्ता शब्द में क की घुंडी हटाकर त व्यंजन से उसे जोड़ा गया है। इसी प्रकार मुफ्त शब्द में फ की घुंडी हटाकर उसे त व्यंजन के साथ जोड़ा गया है। अक्ल शब्द में क की घुंडी हटाकर उसे ल व्यंजन के साथ जोड़ा गया है। और पक्वाश शब्द में भी क की घुंडी हटाकर उसे व वर्ण के साथ जोड़ा गया है। र वर्ण के संयोग। र वर्ण के संयोग निम्नलिखित 4 प्रकार से होते हैं। पहला, जब र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है। इस स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। जैसे कर्म शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें र स्वर रहित आएगा और उसके बाद म
स्वर सहित आएगा तो र को म के सिर पर लगाया जाएगा और शब्द बनेगा कर्म। अगर हम सूर्य शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसका वर्ण विच्छेद होगा स, उ, र, य, अ। यहाँ पे र स्वर रहित है तो इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए यह अगले व्यंजन के सिर पर लगाया जाएगा और शब्द बनेगा सूर्य। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द हैं पर्वत, संघर्ष, प्रदर्शन इत्यादि। जब र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र उस व्यंजन के पैरों में लगाया जाता है। जैसे अगर हम समुद्र शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो द के नीचे हलंत लगा होगा, र उसके बाद आएगा तो र द के नीचे लगाया जाएगा अर्थात उसके पैरों में लगाया जाएगा। इसी प्रकार जब हम प्रसून शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प के नीचे हलंत लगेगा और र प के पैरों में लगाया जाएगा। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द हैं चक्र, ग्रह, उम्र इत्यादि। बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।